हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, अब तक हम सभी रिलेशंस का पोर्शन कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था आपको, टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने टाइप के होते हैं। फिर बताया था लास्ट में ऐसे पॉइंट्स जो 12th में भी काम आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो, और वो मैंने वीडियो आपके लास्ट वीडियो में डाल दिया था वो पॉइंट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे प्रेस कीजिएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो आगे हमारा नेक्स्ट पोर्शन बनता है, हमने टाइप्स कर चुके हैं हम सभी। सो अब नेक्स्ट पोर्शन बनता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। तो मान लीजिए आर कोई रिलेशन है ए टू बी या ए टू ए या ए टू बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रिलेशन होना चाहिए एक सेट से दूसरे सेट को जोड़ने वाला। सो आर में रिलेशन आपको पूछा है टोटल कितने बन सकते हैं, ऑल पॉसिबल कितने हो सकते हैं, ये बताना है। तो उसका एक सिंपल सा तरीका है। आपको पता है आर कोई भी रिलेशन तभी बनता है जो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। R is a relation that exists only when R is subset of A cross B। ये आप सभी को पता है। यानी कि R जो है वो क्या होते हैं, टोटल सबसेट्स होते हैं, टोटल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। तो R होते हैं सबसेट्स। अब आप देखिए A में सपोज M एलिमेंट है और N में सपोज B में N एलिमेंट है। तो आप समझदार हैं, आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग फर्स्ट डे में रिलेशन फंक्शन वाले पे कि अगर ए में एम एलिमेंट और बी में एन एलिमेंट है तो दोनों की प्रोडक्ट जब आप करोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें जो टोटल एलिमेंट आएंगे वो आएंगे इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल, है ना। तो इसमें अगर ए क्रॉस बी में पूछे तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आएंगे, एम इंटू एन, दोनों की प्रोडक्ट जो आएगी उसके इक्वल आएंगे टोटल एलिमेंट। तो आपको फर्स्ट चैप्टर में एक टॉपिक बताया था टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। जिस उस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उसको 2 की पावर में लगा दीजिए तो वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बता देगा कितने बनेंगे आपके। जैसे 3 एलिमेंट थे तो याद होगा 2 रेज़ टू पावर 3 यानी कि 8 सबसेट्स बने थे उसमें, इस तरह से। तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट अगर आपके पास ए क्रॉस बी में एम एन पेयर बनते हैं, टोटल एम इंटू एन, समझ गए ना। तो आपके पास जो रिलेशंस बनेंगे वो नंबर ऑफ सबसेट्स ही तो बनेंगे, जितने सबसेट्स हो सकते हैं उतने तो रिलेशन बनेंगे। और आप जानते हैं फॉर्मूला ये है। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी हैविंग m and n elements respectively मीन सिंपल सा है, ए में m एलिमेंट है, बी में n एलिमेंट है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताने कितने बनेंगे। सो इट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर mn। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, मैंने नया कुछ नहीं किया, जो आपको पता है उसी को यूज किया है। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको बताना है कि इफ ए इज ए सेट 1 2 3, बी इज ए सेट 4 6, देन आपको बताना है क्या ये रिलेशन बन सकते हैं, एग्जिस्ट करेंगे और नहीं करेंगे। तो आपके पास R1 R2 दो रिलेशन बनाए हैं ए टू बी, ठीक है ना। ये रिलेशन जो आपने बनाए हैं वो ए से बी को मिलाने वाले बनाया है, मतलब एक ए का भी एलिमेंट और एक बी का एलिमेंट सारे ऐसे मिलने चाहिए। सो हमको चेक करना है क्या रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं। आपको पता है रिलेशन तभी एग्जिस्ट करता है जब वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ठीक है ना। और जो सबसेट होता है तो ऑब्वियस सी बात है उसके जो एलिमेंट होंगे आर के वो सारे ए क्रॉस बी के ही एलिमेंट होंगे, और ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट है उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे फर्स्ट ए में से होना चाहिए, सेकंड बी में से होना चाहिए, बस यही चेक करना है। चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट में देखिए यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, तो पूरा कंप्लीट मिला के देखें तो फर्स्ट एलिमेंट में 1 2 3 ही है, तो ये 1 2 3 ए में है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड एलिमेंट में देखिए क्या है 4 6 4 6, यानी कि मिला के मतलब देखा जाए तो 4 6 ही है। तो आप देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहे हैं सब पेयर्स के, और जो सेकंड एलिमेंट है वो बी से बिलोंग कर रहे हैं सब पेयर्स के। तो आप देख सकते हैं सो इट इज ए रिलेशन बिकॉज इट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बिकॉज R1 जो है वो दैट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सो इट इज रिलेशन, ये एग्जिस्ट करेगा। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में देखिएगा R में क्या है 2 2 2 3, यानी कि फर्स्ट सेट के अंदर क्या आया 2 3, तो यहाँ पे आया ए में क्या है 2 3 है, ठीक है, ए में होगा 2 3। सेकंड में देखिए 4 6 2 2, यानी कि 4 6 2 2, तो देखा जाए तो सेकंड जो एलिमेंट है वो है 4 6 2,
डबल नहीं बोला जाता, एक बार बोलते हैं। तो इसमें तो हो गया, चलो मान लिया 2 और 3 ए में से हो गया, ठीक है, फर्स्ट पेयर जो था। और जो सेकंड जो पेयर है वो देखिए क्या क्या आया है, 2 4 6। चेक कीजिए, 2 3 तो ए में है, ठीक है, 2 3 तो ए वाले पेयर है, बट बी में जो है 2 4 6 आया हुआ है इसमें, बट बी में सिर्फ 4 6 है। कुछ समझ में आ रहा है? बी के अंदर 2 था ही नहीं, बी के अंदर 2 था नहीं, तो सेकंड जो पेयर एलिमेंट है पेयर का वो 2 नहीं हो सकता। सेकंड एलिमेंट या तो 4 होगा या 6 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 2 नहीं होना चाहिए था। तो जिसमें 2 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, बी में 2 है इसका मतलब, और बी में 2 है नहीं, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, R2 इज नॉट द सबसेट ऑफ A + B, सो इट इज नॉट ए रिलेशन। ये सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सेकंड एलिमेंट है वो बी में नहीं है, 2 नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए ये सबसेट भी नहीं होगा, सो इट इज नॉट ए रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके सामने है A = 1 2 3 4 6 5 नहीं है, ध्यान रखना। R इज ए रिलेशन फ्रॉम A to A, इसी सेट से इसी सेट पे है, कोई फर्क नहीं पड़ता। R = A, B सच दैट A भी बिलोंग्स टू A, यानी कि दोनों एलिमेंट A से ही आएंगे। वो तो कॉमन सेंस हमें भी पता है कि जो पेयर होता है उसका एक एलिमेंट इसमें से एक एलिमेंट इसमें से आया, तो दोनों सेट एक ही हैं, तो इसका मतलब A और B दोनों एक ही एलिमेंट है। एंड B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, तो B जो है वो A से डिविजिबल होना चाहिए, एग्जैक्टली पूरा डिवाइड होना चाहिए B A से। B जो है वो A से डिवाइड होना चाहिए, और पेयर में लिखेंगे AB। ध्यान रखिएगा, थोड़ा उल्टा है, कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप सभी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसमें, तो रिलेशन देखिए बनाते हैं। सबसे पहले इसमें बोला गया है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, जो हम लिखते हैं नॉर्मली पेयर बना बना के, वो रोस्टर फॉर्म होती है। फिर कुछ है डोमेन क्या होगा, और फिर कुछ है रेंज क्या होगा। और डोमेन होता है, आपको पता है, जो पेयर्स जो बन रहे हैं स्टार्टिंग वाले एक्स की वैल्यूज है उसको डोमेन कहते हैं, और जिससे वो अटैच्ड है, जिससे वो मैपिंग जा रही है, इमेजेस बन रहे हैं, उसको आप रेंज कहते हैं। तो शुरू करते हैं, कैसे करते हैं देखिए। आर में आपको लेना है AB, और B जो है वो A से डिविजिबल होना चाहिए। सबसे पहले मैं लेता हूँ 1, ठीक है ना। तो A की जगह अगर मैं 1 करता हूँ, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैं 1 कह रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे ये रखना है इज डिविजिबल बाय 1, तो यहाँ पे B की वैल्यू रखते जाइए। पहले मैंने A उठाया, ध्यान रखिएगा, पहले मैं A लिखता हूँ पेयर में, तो A की जगह यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने। अब यहाँ B की जगह क्या क्या आ सकता है देखिए जरा, तो 1 के साथ 1 आएगा, क्या मैं B की जगह 1 ले सकता हूँ, क्योंकि B का एलिमेंट A से ही आएगा, ठीक है ना। तो सारे चेक करो, तो पहले मैं 1 लिख सकता हूँ यहाँ पे। क्या 1 इज डिविजिबल बाय 1 है? बिल्कुल है, सो 1 के साथ 1 आएगा। ये इसको हटाते जाओ, क्योंकि A वही रहेगा, A को मैं वही रखूंगा 1। अब नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, नेक्स्ट वैल्यू है 2, तो क्या 2 इज डिविजिबल बाय 1 है? क्या 2 1 से डिवाइड होता है? यस होता है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर ऐसे ही 1 3 आ जाएगा, 1 4 को भी करता है, 1 6 को भी करता है, 1 तो सबको करता है, सीधी सी बात है, ठीक है। हो गया। अब मैं यहाँ से जगह नहीं है तो इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, आपको एक ही लाइन में करते जाना है, एक ही कोमा लगा लगा के आगे तक चलता जाएगा जहाँ तक आ सकता है, ठीक है। जहाँ तक जगह है आप करते जाइए, और नहीं है तो फिर नीचे आ जाइएगा, सिंपल, ठीक है। तो 1 6, अब मेरे पास जगह नहीं है तो नीचे आ रहा हूँ कोमा लगा के। अब 1 के तो सारे पेयर बन चुके हैं, इससे आगे है ही नहीं। अब यहाँ पे मैं A की जगह लिख दूंगा 2, अगला नंबर 2 का ही आएगा। अब मेरा पेयर जो शुरू होगा वो 2 से शुरू होगा। अब यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, 2 के साथ शुरू करिए। 1 पहले मैं लिखता हूँ, तो क्या 1 इज डिविजिबल बाय 2? क्या 1 को 2 डिवाइड करता है? नहीं करेगा, सिंपल, छोटा नंबर थोड़ी डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। तो छोटे नंबर को थोड़ी डिवाइड कर देगा, तो इसलिए 2 1 नहीं होगा, सॉरी नहीं होगा, 2 1 नहीं आएगा। फिर अगला नंबर आएगा 2 2, 2 इज डिविजिबल बाय 2। कोई भी नंबर अपने आप को डिवाइड करता है? यस करता है, तो 2 इज डिविजिबल बाय 2। फिर आता है 2 के साथ, अब 2 इज, अगला नंबर आएगा 3 का। अब 3 इज डिविजिबल बाय 2, क्या ये सेंस बनती है? नो, नहीं बनती। 3 तो 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो 3 नहीं आएगा। अगला नंबर आएगा 4, 4 इज डिविजिबल बाय 2, बिल्कुल, 4 जो उसको 2 डिवाइड करता है, तो यहाँ पे B की जगह 4 आ जाएगा। मैं जानबूझ के, आप समझ लीजिएगा इसका सीक्वेंस कैसे है, उल्टा कर दिया तो पूरे क्वेश्चन में क्रॉस लग जाएगा। फिर 2 के साथ आएगा 6, 2 के साथ 6 हो जाएगा। फिर आएगा 2 के बाद नंबर 3 का, तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर आएगा 3 का, तो 3 नंबर हम लेके चलते हैं, तो यहाँ से फिर से शुरू करते हैं। अगला नंबर 3 है ना, 3 से शुरू करते हैं। A की वैल्यू 3 रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, अब मैं, तो 3 के साथ 1 आ सकता है। 1 इज डिविजिबल बाय 3,
कोई सेंस नहीं बनती। 2 इज डिविजिबल बाय 3, कोई मतलब नहीं है। 3 इज डिविजिबल बाय 3, यस। सो 3 के साथ आएगा 3, ठीक है, यहाँ 3 हो सकता है। फिर आएगा 4 का नंबर, क्या 4 इज डिविजिबल बाय 3, नो। फिर आएगा 6, नेक्स्ट नंबर, 6 इज डिविजिबल बाय 3, यस। 6 जो उसको 3 डिवाइड करता है। सो ए की जगह तो 3 ही रहेगा, बी की जगह आएगा 6। ये बी की वैल्यू ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ बी की वैल्यू है, कई बच्चे उल्टा कर देते हैं, पूरा क्वेश्चन पे क्रॉस आ जाएगा। फिर आ जाइए नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट नंबर आएगा 4। 4 से शुरू करते हैं। 4 1 नहीं बनेगा, 4 2 नहीं बनेगा, 4 3 नहीं बनेगा। 4 के साथ 4 का ही पेयर बनेगा, 4 4 को ही डिवाइड करता है इनमें से। 4 6 को भी नहीं करता है ना, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, तो वो भी नहीं करता, 4 6 भी नहीं आएगा। नेक्स्ट नंबर आता है 6। अब यहाँ पे ए की जगह 6 लेके चलना है, मतलब पेयर में ए की जगह 6 रहेगा। ए की जगह 6, तो 1 इज डिविजिबल बाय 6 नहीं है, 2 इज डिविजिबल बाय 6 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 ही है बस अकेला। तो 6 इज डिविजिबल बाय 6। तो आप देख सकते हैं ये है टोटल जितने पेयर्स जो इस कंडीशन के हिसाब से सेटिस्फाई करते हैं। फिर पार्ट आता है तो रोस्टर फॉर्म हो गई, ठीक है ना, आप इसको एज इट इज यहाँ लिखेंगे एज इट इज। फिर आता है डोमेन। डोमेन आप जानते हैं सभी, डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यूज जो यहाँ से अटैच्ड है। देखिए 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 6, यानी कि सारे ही आ गए इसमें, तो 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया। तो ये तो हो गया डोमेन, इसका सेट होता है। डोमेन एक सेट होता है फर्स्ट वैल्यूज का, रिपीट नहीं करना चाहे कितनी बार आए, लेकिन एक बार लिखना है। सेकेंड वैल्यू को रेंज आप कहते हो रेंज। तो हर पेयर की सेकेंड वैल्यू देख लीजिए क्या क्या है, 1 2 3 4 6 2 4 6 2 3, मतलब कहने का सिंपली है 1 2 3 4 6, यही आपकी रेंज है। और अगर आपसे मैं एक्स्ट्रा जोड़ देता हूँ इसी क्वेश्चन में, कोडोमेन क्या होगी, तो कोडोमेन मैंने बताया था राइट साइड वाला सेट होता है, डेस्टिनेशन सेट होता है, तो वो आपकी फिर से ए ही होगा 1 2 3 4 6। तो ये है आपका कोडोमेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आर इज ए रिलेशन x, y ऑर्डर्ड पेयर सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 6 बाई x। सिंपली समझ गए होंगे, x की जगह आपको 1 2 3 जो भी आपके नंबर्स गिवन है वो रखते जाना है, y की वैल्यू आती जाएगी, पेयर बनते जाएंगे। और x लेस देन 6 होना चाहिए, और x और y नेचुरल भी होने चाहिए। तो आपको इतना हिंट मिल चुका है, नेचुरल नंबर होना चाहिए x की वैल्यू, क्योंकि हम x ही रखते हैं, y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आती है। सो x की वैल्यू हम रखते जाएंगे और y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आती जाएगी, लेकिन ध्यान रखें x की वैल्यू 6 से लेस होनी चाहिए और नेचुरल होनी चाहिए। तो दिमाग में इतना तो स्ट्राइक करेगा ही करेगा कि 1 2 3 4 5 6 से लेस होना चाहिए। सो x की वैल्यू आप लेके चलेंगे पहले 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 से लेस होना चाहिए, बस ध्यान रखिए नेचुरल नंबर 6 से लेस। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं तो 1 से शुरू करेंगे और 5 तक जाएंगे। सो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या आता है। ये हो जाएगा x की जगह 1 प्लस 6 बाई 1, यानी कि 1 प्लस 6 यानी कि 7। और 7 देख सकते हैं दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल है। तो आपका फर्स्ट पेयर जो रिलेशन का बनता है r इज इक्वल टू, फर्स्ट पेयर आपका बन चुका है, x 1 है और y 7 है, तो 1 7 का पेयर बन गया। अब आते हैं 2 पे, तो y इज इक्वल टू 2 रख दीजिए, 2 प्लस 6 बाई 2, x की जगह रखा है मैंने 2, 2 3 जा 6, 3 प्लस 2 5, दैट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल है, तो पेयर में भी आएगा, तो 2 5। अब आते हैं 3 पे, 3 पे आते हैं तो y इज इक्वल टू, x की जगह 3 लगा दीजिएगा, 3 प्लस 6 बाई 3, 3 2 जा 6, 3 प्लस 2 5, दैट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल, सो इट इज ऑल्सो 3 5 बिलोंग्स टू रिलेशन। 4 पे चलते हैं, y इज इक्वल टू 4 प्लस 6 बाई 4, 2 3 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो रिजल्ट जो है वो दैट इज 4 2 जा 8 और 3 11 बाई 2, दैट इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल। क्लियर? तो इसका रिजल्ट जो है वो नेचुरल नहीं आया, तो ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन देखो नेचुरल होना चाहिए x और y दोनों। सो ये नहीं आएगा, तो 4 वाला पेयर नहीं लेना है। अगला नंबर नेक्स्ट आता है 5 का, तो y इज इक्वल टू रखेंगे 5, x की जगह 5 प्लस 6 बाई 5, 5 5 जा 25 प्लस 6 यानी कि 31 बाई 5, दैट इज ऑल्सो ए फ्रैक्शन नंबर, और फ्रैक्शनल नंबर दैट कैन नॉट बी नेचुरल नंबर। सो ये भी आपका पेयर नहीं बनेगा। सो आपके पास सिर्फ 3 ही पेयर बने हैं, तो वो आपका है प्योर रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रिलेशन दे रखी है 0 2 -1 5 2 -4 एंड सो ऑन, और आपको बताना है रिलेशन डिफाइन करनी है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में। आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। रोस्टर फॉर्म दे रखी है, कंडीशन अप्लाई कर रखी है। कंडीशन क्या है वो सुनिएगा। कंडीशन ये कही है कि जो रिलेशन हमारी है वो लीनियर रिलेशन है।
डिफाइन लीनियर रिलेशन, लीनियर रिलेशन होनी चाहिए, यानी कि लीनियर कैसी होती है वो आपको पता होनी चाहिए। पहले लीनियर फंक्शन क्या होता है आप जानिए। लीनियर फंक्शन होता है ax प्लस बी इज इक्वल टू वाई, इसको बोलते हैं लीनियर फंक्शन, ठीक है, लीनियर बोलते हैं इसको। तो ये लाइन की इक्वेशन 9th में भी आपने पढ़ा हुआ है, ये ax प्लस बी इज इक्वल टू वाई है, तो ये आपका 9th क्लास में आता है, वैसे एक्चुअली में आ जाता है, हाँ 9th में आ जाता है ये, तो वही चीज़ है। तो लीनियर ये आपके पास इक्वेशन है, तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो इस फॉर्मेट में है। तो ये हमें बनानी है, तो आपको बतानी है कि क्या वो इक्वेशन है जिसकी ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये 9th में बताई जाती है कि कोई भी इक्वेशन है उसका वो पॉइंट उस पर अगर अप्लाई करेगा तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो बन जाएगी आपकी। करते हैं शुरू। देखिए ये पॉइंट इस पर होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन बनेगी मतलब लाइन की इक्वेशन बनेगी, उस पर ये पॉइंट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा एक्स और वाई को। सो यहाँ पे रख देते हैं 0 2, पुटिंग 0 2 इन 1, इसको हमने 1 मान लिया। लेट द लीनियर रिलेशन इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। लेट द लीनियर रिलेशन ऑफ इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो पुटिंग 0 एंड 2, तो y की जगह 2 रखना है, इज इक्वल टू a की जगह 0 लगा दिया, तो a की जगह सॉरी x की जगह 0 है तो 0 इंटू a करेंगे, a इंटू 0 और प्लस b। सो a इंटू 0 0 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू आ गया आपका 2, डायरेक्ट आ गया। तो नहीं भी 0 होता तो आप कोई लीनियर इक्वेशन बन जाती जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है, 10th वाला पोर्शन हो जाता। तो सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट रखते हैं, तो -1 और 5 इन 1 रखते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। -1 और 5, y की जगह 5 है और x की जगह -1 है, तो -1 और प्लस में b, सो इट इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू -a प्लस b, और b की जो वैल्यू आपको पता है 2 है, तो ये उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 - 2 इज इक्वल टू -a, सो 3 इज इक्वल टू -a एंड दिस a इज इक्वल टू -3। तो a आ चुका है, b आ चुका है, a और b की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा। सो आपका रिलेशन डिफाइन हो चुकी है, r इज ए रिलेशन x, y, क्योंकि आपको पता है रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं और ऑर्डर्ड पेयर में पहला x होता है, दूसरा y होता है, या a b होते हैं, एक ही बात है। सो कंडीशन क्या है, यहाँ पे हो जाएगी y इज इक्वल टू a की जगह पे आपको पता है -3x और प्लस b की जगह आपका आया है 2, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, जो भी है आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आगे बस इतना ही काफ़ी है। ये आपका ये है लीनियर रिलेशन x, y सच दैट y इज इक्वल टू -3x प्लस 2। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेशन है, डिफाइन कर रखी है इंटीजर से इंटीजर, z फॉर इंटीजर। सो इंटीजर से इंटीजर पे डिफाइन की है, और रिलेशन की टाइप है r इज इक्वल टू ए बी सच दैट a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n। अब यहाँ पे n की जगह चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, कुछ भी हो, नंबर कुछ भी हो सकता है। मतलब एक क्वेश्चन है लेकिन आपको कई क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। डिविजिबल बाय समथिंग कोई भी नंबर हो तो करना यही है, ठीक है। एंड ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, ए बी दोनों जो है वो इंटीजर होने चाहिए, ध्यान रखें। सो ए प्रूव करना है आपको, a, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। फिर आपका नेक्स्ट पार्ट है ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। अगर आप इसको थोड़ा सा और देखेंगे ध्यान से, तो ये रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा है, ये सिमेट्रिक की बात कर रहा है, कल लास्ट वाला पोर्शन था जो, और ये ट्रांजिटिव की बात कर रहा है। तो एक्चुअली देखा जाए तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ही कह रहा है कि ये शो कीजिए, इट इज प्रूव दैट इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को, तो प्रूफ करते हैं इसका। पहला चेक करना है a, a बिलोंग्स टू r। सो लिखेंगे a, बिलोंग्स टू r इफ, मतलब अगर ऐसा होगा तभी तो लिखेंगे ना, a, बिलोंग करेगा r में इफ कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मतलब कहने का ये हुआ, यहाँ पे a, अगर होता इस कंडीशन में a रख लीजिए, तो a, है, तो मतलब क्या हुआ, b की जगह क्या लगा देना है, a लगा देना है। तो देखिए क्या बनता है, कंडीशन क्या बनती है, a माइनस बी, और b की जगह मैंने क्या बोला, a लगाओ। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, डिविजिबल बाय n आना चाहिए। तो क्या रिजल्ट क्या आया, 0 आया, और 0 जो है क्या वो डिविजिबल बाय n है, यस। 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे 0 ही आएगा, है ना। तो रिजल्ट तो आ रहा है, डिवाइड करेगा 0, किसी भी नंबर को डिवाइड कर देता है 0 से, कोई भी नंबर है जैसे n है वो उसको 0 को डिवाइड करेगा। सो a, a बिलोंग्स टू r इफ a माइनस a दैट इज 0, जो भी आएगा a माइनस a इज डिविजिबल बाय n विच इज ट्रू।
क्यों ट्रू है? क्योंकि 0 जो है दैट इज डिविजिबल बाय एनी नंबर, किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है, सो इट इज ट्रू एंड हेंस दिस बिलोंग्स टू आर, हेंस a, a बिलोंग्स टू आर। ये फॉर ऑल मतलब सब आ गए इसमें सारे इंटीजर आ चुके हैं, चाहे कोई भी इंटीजर हो, 3 3 ले लो, 4 4 ले लो, 5 5 ले लो, सेम ही तो रहना है, रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा, चाहे सेम सेम जब भी रखोगे। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है ए बी बिलोंग्स टू आर। मैंने आपको बताया था इंप्लाइज का मतलब, बीच में इंप्लाइज का साइन इसका मतलब होता है ये गिवन है तो ये प्रूव करना है। सो गिवन दैट, क्या गिवन है? ए बी बिलोंग्स टू आर, तो दिस इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है a माइनस बी इज एन इंटीजर, सॉरी डिविजिबल बाय n, डिविजिबल बाय n। अगर a माइनस बी डिविजिबल बाय n है, दिस इंप्लाइज उसका अगर नेगेटिव कर दूं तो भी डिविजिबल बाय n होगा। जैसे 4 है, उसको 2 डिवाइड करता है, तो अगर मैं -4 कहूं तो भी तो 2 डिवाइड करेगा उसको। तो किसी भी नंबर को अगर कोई दूसरा नंबर डिवाइड करता है तो नेगेटिव उसका कर दे तो भी उसको डिवाइड करेगा नंबर। सो यहाँ पे वही कर रहा हूं मैं, माइनस कर दूं अगर इसका a माइनस बी का, दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय n। उस नंबर के नेगेटिव को भी डिवाइड करेगा वो नंबर, वो एग्जाम्पल रहा आपके सामने। सो इसका मैं माइनस को अगर अंदर ले जाऊं मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा b पॉजिटिव हो जाएगा और a माइनस का हो जाएगा, इज डिविजिबल बाय n। ठीक है, इसको मैंने नंबर डाल दिया 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। तो अब हमें चेक क्या करना है? टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है भाई? हमें प्रूव करना है b, a। देखिए ये रहा b, a बिलोंग्स टू r। हमें प्रूव करना है कि b a b रिलेशन में आएगा। कब होगा ऐसा? इफ, ये इफ जरूर लगाना है, अगर ऐसा होगा, यही तो लिखे ना, अगर ऐसा होगा। तो इफ क्या होगा? कंडीशन के हिसाब से b a कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, तो कंडीशन क्या बनी? b माइनस a इज डिविजिबल बाय n, which is true by equation number 1। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही थी? यही तो कह रही थी b माइनस ए जो है दैट इज डिविजिबल बाय n। तो ये ट्रू तो पहले से ही है, हमें गिवन था, गिवन वाला पार्ट है तो, और ये चीज अगर ट्रू है, b माइनस ए डिविजिबल बाय n है, तो हैंस हमारी बात भी सही है, तो लिखेंगे हैंस बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू r। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। देखिए थर्ड पार्ट को करते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर गिवन है, बी सी बिलोंग्स टू आर गिवन है, दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। याद आया कल वाली बात? ये दोनों आपको गिवन लेके चलना है और ये शो करना पड़ेगा, प्रूव करना है ना आपको, तो प्रूव करना है कि ए सी भी होना चाहिए हर नंबर के लिए, कोई भी नंबर उठाओ चाहे, ठीक है ना, हर किसी के लिए, तो तभी वो ट्रांजिटिव होता है। सो शुरू करते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय n। और कोई भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है, जैसे 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 2 की टेबल में है, वो 2 का मल्टीपल भी कह सकते हो। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो 3 के टेबल में है, यानी कि 3 का मल्टीपल भी है। तो मैं इसको क्या कह देता हूँ यहाँ पे, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n मीन्स n का कोई मल्टीपल nx। x क्या है यहाँ पे? इंटीजर है, nx, n का कोई मल्टीपल। जैसे 2 होता तो 2 का मल्टीपल 2 इंटू समथिंग होता है ना, 2 का मल्टीपल 2 से कोई नंबर डिविजिबल है तो वो यानी कि 4 6 8 इस टाइप का ही तो होगा, यानी कि 2 का मल्टीपल होता है वो। तो वैसे ही n से डिविजिबल है तो n का मल्टीपल है, सो nx हो जाएगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इसी तरह से फर्स्ट हो चुकी थी तो सेकंड हो जाएगी, बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय n, दिस इंप्लाइज बी माइनस सी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ n, और मल्टीपल ऑफ n को आप बोल देंगे ny। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, ऐड कर दे दोनों को, एडिंग वन सेकेंड एंड थर्ड, बी माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे, a माइनस सी इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई, सो इट इज इक्वल टू n इंटू एक्स प्लस वाई। और यानी कि क्या हो गया, x और y क्या थे? इंटीजर्स थे, और इंटीजर को ऐड करेंगे तो नया इंटीजर आ जाएगा, तो n इंटू, इसको आप s बोल दीजिए, नया इंटीजर, दोनों का ऐड किया दो इंटीजर्स को तो एक नया इंटीजर s बोल दिया। सो ये n के क्या हो गया, a माइनस सी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ n, और मल्टीपल ऑफ n है तो इसका मतलब क्या हुआ, डिविजिबल बाय n है। दिस इंप्लाइज a माइनस सी इज डिविजिबल बाय n, क्योंकि ये वैल्यू n का मल्टीपल के इक्वल आई है, और n का मल्टीपल कोई होता है तो n से डिविजिबल जरूर होगा। अब हमें शो क्या करना था, ये तो शो करना था, टू प्रूव, क्या प्रूव करना था, a, c, ये रहा,
बिलोंग्स टू आर, ये शो करना था। इफ अगर ऐसा कब होगा, कब, इफ ए माइनस सी इज डिविजिबल बाय एन, ठीक है ना, डिविजिबल बाय एन, विच इज ट्रू। 4 नंबर डाल देते हैं इसको, विच इज ट्रू बाय इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 देखिए क्या थी, a माइनस सी इज डिविजिबल बाय n, ये कह रहा था फोर्थ इक्वेशन में, तो वही चीज यहाँ पे हमें चाहिए थी। अगर ऐसा होगा तो ये तो ट्रू है पहले से, तो इट मीन्स हैंस a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, ठीक है। इसमें a b c क्या है, इंटीजर, कोई भी इंटीजर सारे आ गए इसके अंदर। सो इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक एंड इट इज ट्रांजिटिव, तीनों है ये। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मैं एक बताता हूं आपको। डिविजिबल बाय की जगह अगर होता है इट इज इवन, या फिर होता है डिविजिबल बाय 2, बात एक ही है ना। a माइनस बी या तो आपको होता है डिविजिबल बाय 2 या इट्स इवन, तो बात वही है। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है, a माइनस बी इज इवन हो तो क्या करेंगे, तो अगर एक क्वेश्चन में अगर आ जाए a माइनस बी इज इवन देन शो दैट इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, या फिर ये तीनों प्रूव करो, तो आपको क्या करना है, जहां पे n मैंने लिखा है उस जगह पे n की जगह पे 2 लिखना है बस, क्योंकि इवन नंबर में भी डिविजिबल बाय 2 होता है, और इवन नंबर कोई होगा तो, और डिविजिबल बाय 2 तो आपको पता ही है, डिविजिबल बाय 2 मतलब 2 से डिविजिबल है। सो इट मीन्स कहने का मेरा ये है, सिंपली समझाने का, कि जहां पे जो भी हमने n किया है ना वहां पे 2 आ जाएगा n की जगह पे, अगर कोई नंबर इवन की बात करता है, ठीक है। इवन के केस में यहाँ पे 2 आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है। तो स्टूडेंट्स आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा सा हाई लेवल का है, 12th क्लास का समझ लीजिए लेवल आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन ये है, R1 एक रिलेशन है, 1 क्यों लगाया, क्योंकि मैंने R एक और लिया है, दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर के लिए अब कोई नोटेशन नहीं है, बट हमारे पास ऑप्शन है। रिलेशन के लिए हम नोटेशन अलग कर सकते हैं, ST भी लगा सकते हैं, S भी लगा सकते हैं, T भी लगा सकते हैं, या 1 2 3 भी लगा सकते हैं। सो R1 एक रिलेशन है रियल से रियल, और उसकी डेफिनेशन क्या है, A, B सच दैट A1 + AB इज ग्रेटर देन 0, और AB जो है दैट बिलोंग्स टू सेट, दैट इज रियल नंबर। तो वही क्वेश्चन देखा जाए तो ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, ये सिमेट्रिक की और ये ट्रांजिटिव की, बट यहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखिए नॉट इम्प्लाइज, मैंने कहा है नॉट इम्प्लाइज, तो यानी कि ट्रांजिटिव वाला केस नहीं सेटिस्फाई करेगा। और जो चीज़ नहीं होती, मैंने आपको पहले भी बताया था, एग्जाम्पल के थ्रू दिया जा सकता है उसको, बस उसको हम सिर्फ एग्जाम्पल से ही समझाएंगे जो चीज़ नहीं होती थर्ड पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड को हम करते हैं, तो देखते हैं जरा क्या आता है। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं प्रूफ के लिए। A, बिलोंग्स टू R1 इफ, यहाँ पे A, रख दीजिए, तो ये हो जाएगा कंडीशन। देखिए क्या बनेगी, A, रखने से तो कंडीशन बन जाएगी 1 + AB, यानी कि दोनों की प्रोडक्ट करनी थी ना, A और B है तो AB की प्रोडक्ट की है, तो A और A है तो A की प्रोडक्ट हो जाएगी A², 1 + A²। और आपको चेक करना है ये आंसर क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या ये 0 से ग्रेटर है, यस, विच इज ग्रेटर देन 0। कैसे 0 से ग्रेटर कह रहे हैं भाई, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है, और स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव मतलब समझ गए होंगे। तो और उसमें 1 प्लस कर दे तो कभी भी वो वैल्यू 0 तो होगी ही नहीं, क्योंकि 1 प्लस हो गया है ना भाई। स्क्वायर क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू तो 0 होती है वैसे, बट यहाँ पे 1 भी ऐड हो रहा है साथ में, और 1 अगर ऐड हो रहा है तो दैट मीन्स उसकी वैल्यू कभी भी 0 तो नहीं होगी, है ना। तो 0 से हमेशा ग्रेटर ही आएगी, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो हेंस A, बिलोंग्स टू R1 हो गया। सेकेंड पॉइंट चलते हैं, ये तो वो और भी इजी है। AB बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज 1 + AB ग्रेटर देन 0 है, ये गिवन है आपको, है ना। आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव BA बिलोंग्स टू R, इस इंप्लाइज आप सॉरी इंप्लाइज नहीं होगा, टू प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है BA बिलोंग्स टू R। ये कब होगा, इफ क्या कंडीशन देखो क्या बनेगी, BA, उस कंडीशन स्टार्टिंग में BA कर दीजिए, तो क्या आएगा 1 + AB की जगह उल्टा कर देना है, BA इज ग्रेटर देन 0, विच इज ट्रू। क्यों, एज बिकॉज 1 + AB ग्रेटर देन 0 है। अब A × B ग्रेटर देन 0 है, तो 1 + A × B ग्रेटर देन 0, तो B × AB अगर किया जाए तो B ग्रेटर देन 0 ही आएगा, क्योंकि उन दोनों की प्रोडक्ट जो है उसमें 1 प्लस कर रहे हैं तो 0 से बड़ा है, तो उससे आप B × A करेंगे तो भी रिजल्ट 0 से ग्रेटर ही आएगा। सो इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक, हेंस इट इज सिमेट्रिक, यानी कि BA बिलोंग्स टू R।
लास्ट पॉइंट के लिए मैंने कहा था जो चीज़ नहीं होती उसको एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, तो एग्जाम्पल देते हैं इसका। देखिए कैसे, तो हमें 2 पेयर ऐसे लेने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस कंडीशन को, और थर्ड पेयर को नहीं करना पड़ेगा, तभी ऐसा हो पाएगा। ठीक है, करने वाले बहुत मिल जाएंगे, बट हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है वो जो ना करे इस कंडीशन को सेटिस्फाई। सो सबसे पहले आप एग्जाम्पल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2,0 ले लो। दिस बिलोंग्स टू R1 बिकॉज 1 प्लस ए और बी 2 और 0 रखिए, तो दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 0 विच इज ग्रेटर देन 0। वही 1 ही तो आएगा, 1 ग्रेटर देन 0, तो ये तो होगी कंडीशन सेटिस्फाई, बिल्कुल सही है, विच इज ट्रू। अब मैं 0 के साथ लेता हूँ -2, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 2,0 0,-2 या 1,0 0,-2 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए ये एलिमेंट 0 होना चाहिए, बी की वैल्यू 0 रखनी है आपको। इसके लिए प्रूव करने के लिए बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। बी को 0 रखिएगा दोनों में, और ए और बी को एक नेगेटिव और सी को, एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव रखिएगा, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, बस नेगेटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट। बी को 0, दिस बिलोंग्स टू R1 बिकॉज 1 प्लस, फिर दोनों की प्रोडक्ट फिर से 0 आएगी विच इज ग्रेटर देन 0 विच इज ट्रू। ये था आपका ए, ये था आपका बी, ये था आपका बी, ये था आपका सी, तो ए सी क्या बनना चाहिए, 2 चेक। अब हमें चेक क्या करना है, ए सी ए की जगह 2 है, बी की जगह और सी की जगह -2 है, ये बिलोंग करेगा R1 में इफ 1 प्लस इन दोनों की प्रोडक्ट, तो इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी -4 विच इज ग्रेटर देन 0, सो दिस इंप्लाइज -3 ग्रेटर देन 0 विच इज नॉट पॉसिबल। ये -3 0 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स ये 2, -2 दैट डज नॉट बिलोंग्स टू R1। तो हमने यानी कि हैंस 2, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू R1। सो थर्ड पार्ट हो चुका है एग्जाम्पल के थ्रू कि ये केस ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये आज का पोर्शन समझ में आया होगा। थोड़ा मुश्किल जरूर है बट इम्पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जैसे वीडियो मैं अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप ये काम जरूर करेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।